हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि यदि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो कैसे आप होम रेमेडीज़ के द्वारा ही ये अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, इवन बिल्कुल ही रोक सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बालों की जो झड़ने की समस्या है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफ स्टाइल और हमारा खान पान। हमारा जैसा खान पान है, हमारी जैसी लाइफ स्टाइल है, इसका सीधा असर हमारे बालों पे होता है। और प्रदूषण, इसके अलावा जो हम हेयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में केमिकल का होना, ये सभी चीज़ें हमारे हेयर फॉल का कारण बन जाती हैं। बहुत से लोग मेडिसिन यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, होम रेमेडीज़ प्रेफर करते हैं। और अगर आपको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और स्टार्ट ही हुई है तो आप होम रेमेडीज़ के द्वारा ही ये अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। इवन मैंने भी अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम केवल होम रेमेडीज़ के द्वारा ही ठीक की है। मैंने कोई भी मेडिसिन का यूज़ नहीं किया है। और अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, काफ़ी समय से हो रहे हैं, बंचेस में हो रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लें। तो मेडिसिन के बारे में भी बहुत से वीडियो मैंने बनाए हैं, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं अगर आपको मेडिसिन यूज़ करना है। और अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आप होम रेमेडीज़ के द्वारा ही केवल अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं 5 ऐसी बेस्ट होम रेमेडीज़ के बारे में जिसको अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है होम रेमेडीज़ है प्याज का रस। प्याज के रस को आपको कैसे यूज़ करना है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका यूज़ मैंने भी किया है, मुझे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही थी तो लेकिन मेरी स्टार्टिंग थी, इसलिए मैंने होम रेमेडीज़ ट्राई किया और मुझे इसके 100% रिजल्ट देखने को मिले। मेरे हेयर ग्रोथ भी अच्छे हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। प्याज का रस हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बालों को घना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में सल्फ़र होता है और सल्फ़र हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में, हेयर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करता है। इसलिए अगर आपको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप प्याज के रस का यूज़ ज़रूर करें। इसे आप 3 से 4 तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्याज के रस को नारियल के तेल में मिलाकर अपने बालों में अच्छे से मसाज कर लीजिए। कम से कम 10 to 15 मिनट्स अपने फिंगर टिप्स की सहायता से बालों में अच्छे से मसाज कीजिए। इवन बालों की जो रूट्स हैं आपको उसमें मसाज करना है ताकि इसका ब्लड, हमारे जो हेड है, स्कैल्प है, इस यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो। और अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो आपके बाल अंदर से मजबूत होंगे और इनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, ये लंबे और घने भी होंगे। देन दूसरा तरीका है कि यदि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और डैंड्रफ के कारण आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप प्याज के रस में नींबू का रस मिलाकर अपने स्कैल्प में, मीन्स हेयर की जो रूट्स हैं उसमें अच्छे से अपनी उंगली की सहायता से मसाज करिए। और इसके बाद 30 to 40 मिनट्स बाद आप माइल्ड शैम्पू से इसे वॉश कर लीजिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। देन तीसरा तरीका है कि जो प्याज का रस है उसे आप डायरेक्ट ही अपने स्कैल्प में, मीन्स हेयर के जो रूट्स हैं उसमें लगा लीजिए। तो ये आपके बालों की झड़ने की समस्या को बहुत जल्दी कम करेगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप जो प्याज का रस है उसमें ऑलिव ऑयल मिक्स करके अपने रूट्स में, मीन्स हेयर रूट्स में लगा लीजिए और इसके बाद इसे 30 to 40 मिनट्स बाद आप वॉश कर लीजिए। ऑलिव ऑयल और प्याज का रस मिक्स करके मैंने अपने बालों में खुद लगाया है और मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे देखने को मिले हैं। तो इन तरीक़ों से आप प्याज का रस का यूज़ कर सकते हैं। प्याज का रस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। या आप एक बॉटल में प्याज के रस को भर के उसमें थोड़ा सा नींबू मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद आप अच्छे से उसे मसाज कर लीजिए।
इसके बाद आप माइल्ड शैम्पू से 30 to 40 मिनट्स बाद इसे वॉश कर लीजिए। वीक में कम से कम आपको 2 से 3 बार इस प्रोसेस को करनी है और 2 से 3 महीने तक रेगुलर करना है। तो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और आपके जो हेयर हैं अंदर से मीन्स जो उनके रूट्स हैं वो मजबूत होंगे, और अगर आपके हेयर के रूट्स मजबूत होंगे तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं खुद बता रही हूँ, मैंने खुद इसे आजमाया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिला है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी ये शेयर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। देन सेकंड होम रेमेडीज़ है मेथी के दाने। मेथी के दाने भी हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाने में और बालों को गिरने से रोकने में बहुत मददगार होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा बंचेस में आपके हेयर गिर रहे हैं, आपके हेयर बहुत थिन भी हो रहे हैं, तो आप मेथी के दाने का यूज़ ज़रूर करें। इसे कैसे यूज़ करना है, इसे आप रात भर भिगोकर रख दीजिए मेथी के दाने को, और सुबह इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, बिल्कुल फाइन ग्राइंड होना चाहिए, और फिर आप इसे अपनी उंगली की सहायता से अच्छे से अपने हेयर रूट्स में मीन्स स्कैल्प में अच्छे से मसाज करिए। कम से कम 5 to 10 मिनट्स आपको ये करना होगा। इसके बाद गीले टॉवल को लेकर जो हल्का गुनगुना पानी से गीला कर लीजिए, फिर उसे निचोड़ के अपने बालों में अच्छे से ढक लीजिए। इसके बाद 30 to 40 मिनट्स बाद अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। तो आप इसे अगर रेगुलर करते हैं, वीक में 1 से 2 बार करते हैं और रेगुलर 2 से 3 महीने करते हैं, तो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होगी। और इसे मैंने बहुत से पेशेंट्स को बताया है इन होम रेमेडीज़ को, जिसको उन्होंने किया है और उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला है। देन थर्ड होम रेमेडीज़ है नींबू का रस और ऑलिव ऑयल को मिक्स करके आप अपने बालों में ज़रूर लगाएं। बालों में लगाने से इससे आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम होती है और बालों में चमक आती है, शाइन आती है। तो यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा डल हो रहे हैं, बहुत रूखे हो रहे हैं, तो आप इस होम रेमेडीज़ को ट्राई कर सकते हैं। ये आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी रोकेगा। आपको इसे कैसे लगाना है, आप नींबू का रस ले लीजिए, उससे 2 गुना ऑलिव ऑयल ले लीजिए, फिर अपने फिंगर टिप्स की सहायता से अपने हेयर रूट्स में अच्छे से मसाज करिए। आपको वही प्रोसेस करनी है, 10 to 15 मिनट्स तक मसाज करनी है। देन हाफ आवर के बाद आपको अपने हेयर को अच्छे से माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। तो ये होम रेमेडीज़ भी आप ट्राई कर सकते हैं। देन फोर्थ, ग्रीन टी। ग्रीन टी भी हमारे हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब आप सोच रहे होंगे ग्रीन टी तो हमारे वज़न को कंट्रोल करता है, लेकिन ग्रीन टी के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो यदि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप ग्रीन टी का यूज़ कर सकते हैं। इसे कैसे यूज़ करना है, इसे आप 1 कप पानी में अच्छे से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद आप इसे अपने रूट्स में, हेयर रूट्स में अच्छे से लगा लीजिए, मसाज कर लीजिए और 1 घंटे तक छोड़ दीजिए। इसके बाद आप माइल्ड शैम्पू से इसे वॉश कर लीजिए। तो आप इसका रिज़ल्ट खुद देख सकेंगे, आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। देन फिफ्थ, नीम के पत्ते। नीम के पत्ते भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ये न केवल हमारे बालों को इन्फेक्शन से बचाते हैं, बल्कि इनकी ग्रोथ भी बढ़ाते हैं। तो यदि आपके हेयर फॉल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तब तो आपके लिए नीम के पत्ते बहुत ज़्यादा असरदार हो सकते हैं। आपको इसे कैसे यूज़ करना है, आप कुछ नीम के पत्ते ले लीजिए, इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए और उस पानी को आप अपने हेड में मसाज कर लीजिए, और मसाज करने के बाद आप इसे उसी पानी से धो लीजिए। मीन्स आपको 5 से 10 मिनट तक उस पानी से अच्छे से मसाज करना है, हेयर रूट्स में उस पानी को लगाना है। इसके बाद उसी पानी से अपने हेयर को वॉश करना है विदाउट शैम्पू। तो आप
की जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, इवन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, वो भी दूर हो जाएगी। आपके हेयर की ग्रोथ बढ़ जाएगी। थिन हो, अगर आपके हेयर हैं तो वो थिक हो जाएंगे। तो आप नीम के पत्ते का यूज़ भी कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी होम रेमेडीज़ लीजिए, इसको आपको सही तरीके से लगाना है अपने हेयर रूट्स में, क्योंकि जब हम इन मेडिसिनों को अच्छे से अपने फिंगर टिप्स की सहायता से अपने बालों के रूट्स में लगाते हैं, अच्छे से मसाज करते हैं, तो मसाज करने से हमारे हेड में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता है, वो तेज़ी से होता है, जिसके कारण अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होगा तो वहाँ पे न्यू ग्रोथ भी आएंगी आपके बालों में, और बालों की लेंथ भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो यदि आपको बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाना है, आपकी चोटी बहुत पतली हो गई है, उसे मोटी करना है, तो इन होम रेमेडीज़ को प्रॉपर तरीके से ज़रूर करिए और आप इसके रिज़ल्ट खुद देखेंगे। ये बहुत इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ है और बहुत लोगों ने इसे ट्राई भी किया है, उन्हें भी 100% रिज़ल्ट देखने को मिले। इवन मुझे भी इसके 100% रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।